नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा प्यार का स्वाद चखा है। आप स्वास्थ्य विहार दिल्ली से आए हैं और पिछले 25 सालों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से रह रहे हैं। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हमारे अनिल भाई जी का स्वागत करते हैं ज्ञान मंथन स्टूडियो में। अनिल भाई, ओम शांति। ओम शांति। अनिल भाई, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी में 25 साल कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। और 25 साल की यात्रा जो है कैसी रही, उससे पूर्व मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बचपन आपका कहाँ बीता। लौकिक जन्म स्थान जो है बिहार मुजफ्फरपुर। पढ़ाई लिखाई मेरी जमशेदपुर टाटा नगर में हुई। 99 में मैं दिल्ली आया था। हम लोग 3 दोस्त थे। उस समय दिल्ली में क्या था कि 11 महीने से ज़्यादा रेंट पर देते नहीं थे, तो हमें शिफ्ट करना था। तो शिफ्ट के कारण नया जगह देखा हमने, तो वहाँ एडवांस दे के नहीं आए थे और हम सामान लेके पहुँच गए और उन्होंने किसी और को दे दिया मकान। वो बीके थे। अच्छा अच्छा। तो हम मायूस होकर जैसे ही रिटर्न हो रहे थे, पता नहीं क्या उनको लगा, तो उन्होंने हमें रोका, कहा कि आप हम लोग के साथ रह लोगे आप तीनों। अच्छा। तो हमने कहा हम रह लेंगे। तो उन्होंने एक कमरा किचन दिया हमें, और उसके बाद उनके हस्बैंड को कई लोगों ने भड़काया कि तुम 3 यंग लड़के को रखे हो अपने घर में, ये है। तो ये चीज़ बताना भूल गए कि उनके घर में ना प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं बनता है। अच्छा। तो रात मैंने को आप जुड़े कैसे, वो यात्रा सुना रहे हाँ आप। जी, हाँ जी जी। जी। तो फिर उन्होंने रात को 8 बजे बताया कि हमारे यहाँ ना लहसुन प्याज नहीं बनता है भाई जी, और नॉनवेज नहीं बनता है। हम तो आपको बताना, आपकी गलती नहीं, हमने बताना भूल गए। तो हम तीनों ने फैसला किया कि अच्छी फैमिली थी, हमें रहने के लिए अच्छा जगह, अच्छा माहौल था। तो हमने कहा कि हम नॉनवेज आज से नहीं खाएंगे, और उसी दिन से हमारा नॉनवेज बंद हो गया था। वाह। दिल्ली तो किस लिए आए थे आप? दिल्ली हम लोग पढ़ाई करने पढ़ाई आए के लिए थे, आए थे। ग्रेजुएशन कर रहे थे उस जी समय, जी जी। और तीनों दोस्त पढ़ते थे। फिर वो ना हम लोग को पता नहीं क्या, वो जैसे आज समझ में आता है कि बाबा कहते हैं ना कि एक भौरी, भू एक भू करके। भू भू करके, वो जब तक वो खिल नहीं जाता फूल जी तब तक वो करता रहता है। जी जी जी। तो उसी तरह से वो ना रात को 11-12 बजे रात तक हमें ज्ञान सुनाते थे कि हम भी एक स्कूल में स्टूडेंट है, हमारा भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने एक दोस्त को भेजा कि जा देख के आ। पहला दिन गए, कोर्स करके आया, तो उस पर हम लोग को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि खुद के बारे में पता चला। और यहाँ पर ना कोई गुरु मंत्र और गुरुडम सिस्टम नहीं था। हम लोग भी आपस में बैठ के डिस्कस करते थे कि ये चीज कभी हमने सुनी नहीं, नई चीज है। तो दूसरे दिन मैंने दूसरे दोस्त को भेजा। अच्छा। मैं गया था तीसरे दिन। मैंने 3 दोस्त, तीसरे दिन आप तीसरे पहुंचे। दिन मैं गया। ओके। और हमारी जो टीचर हैं उर्मिला दीदी, तो उन्होंने हमें कोर्स कराते थे, और हम इतने क्वेश्चंस पूछते थे कि एक बार एक दिन दूसरी बहन, छोटी बहन को उन्होंने भेजा कि आज तुम करा देना। तो हमने इतने क्वेश्चन किए कि, और वो जवाब देने में थोड़ा सा, छोटी बहन थी, तो हमने दीदी को कहा कि दीदी हम कल से नहीं आएंगे, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाई, हम लोग जी जी। समझ नहीं आ रहा है। सीधे दीदी को बोल दिया आपने? हाँ, हाथ अच्छा। जोड़ दिया उसी से कि दीदी का नहीं नहीं, मैं कल से मैं कराऊंगी। अच्छा। और दीदी को जाना था, मधुबन आना था 4 दिन बाद। तो हम लोग तो इतने क्वेश्चन पूछते थे। तो मैं सबसे ज्यादा चुप रहता था, मैं बोलता ही नहीं था, चुपचाप जाता था, सुन के आता था। अच्छा। तो एक दिन दीदी ने कहा कि तुम दोनों का तो बहुत अच्छा मंथन है, ये भाई ना शांत, एक ज्ञान में चलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, दोनों दोस्तों ने, कि दीदी ये जितने क्वेश्चन है ना इसी के हैं। तो साल गिरा था, पहला प्रोग्राम किया। फिर 25 दिसंबर हमारा लौकिक जन्मदिन होता है। अच्छा 25 दिसंबर, तो मैं उसी टाइम से सेंटर पर रहना शुरू किया। तो मेरा अच्छा। अलौकिक और लौकिक दोनों 25 दिसंबर ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, ना 25 दिसंबर को ही आप मधुबन में, मना वहाँ रहे। पहली बार मधुबन कब आए? मधुबन में 2001 में आया था, अच्छा। जिस समय कुमारों से बाबा खास मिल रहे थे, और जिसमें हमारे अब्दुल कलाम जी थे, जी 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 वो जी भी आए हुए थे। जी जी जी। बहुत और ही यादगार पल है वो। हाँ, सही बात तो मैं जब आ रहा था तो बहुत मेरे से सीनियर यूथ लोग थे, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, बोलता है कि हमें ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ।
मैंने बोला सब फेंक रहे हैं। मैंने कहा कि क्या क्या होता है, तो बताया कि दादी की आवाज़ चेंज हो जाती है उस समय। ये तो मैंने कहा दादी की आवाज़ चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी एक्टर भी कर लेता है 2-3 घंटे। तो मेरा ये था कि जब मुरली चले तो उस समय अगर कोई उनको डिस्टर्ब करता हो तो ओरिजिनल फॉर्म आता है आवाज़ की, साउंड में आप उस समय अपना ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे कि जो आवाज़ है। तो मैं गया, आया, मधुबन भी आया। तो फिर उस समय मैंने कहा कि बाबा दो टेस्ट है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं अपने बच्चों को ठोक बजा के लेता हूँ, तो मैं भी तो अपना बाप तभी मानूंगा ना, ठोक बजा के ही मानूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं संकल्प था कि कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो जिससे कि दादी का आवाज़ ओरिजिनल अगर सेम है, दादी की स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब कि पास हो आप, वे भगवान रियल, है। हाँ, कि रियल में बाबा आते हैं और हम सभी को पढ़ाते हैं। और दूसरा एक टेस्ट ये भी है कि साइंटिस्ट बैठा है आपके सामने में, और साइंटिस्ट इतना स्ट्रांग वाला है कि वो किसी चीज़ को इतना एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता है। सही बात। तो एक में तो पास हो गया था बाबा। दूसरा में जिस दिन अमृत बेला गया तो भी मैं बोला कि बाबा आज कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए, आज मुझे आपको ये कराना है कि वाकई आप हो, तब मैं आज से मानूंगा कि आप मेरे बाप हो। तो फिर मेरे को आए, बाबा भी आ गए। मैं बोला बाबा देख लेना आज। तो अचानक से 2 लड़के स्टेज पर भाग के गए और सारे लोगों को लगा कि कहीं दादी को कोई नुकसान ना करे। अब एक बाप दादा भी थे सबका उस समय, संकल्प चलने लगा। और पिक साइलेंट था पूरा हॉल। बाकी वो दोनों लड़के जो गए ना वहां खड़े रहे, हो अच्छा। गया, कुछ हाँ, किया नहीं। हाँ, वो बाबा उनको दृष्टि दे रहा था, और हाँ, बाबा ने फिर और बाबा की स्माइल में कोई फर्क फर्क नहीं, नहीं। दृष्टि में कोई फर्क नहीं। और वही फिर कंटिन्यू 5 मिनट के बाद मुरली चली। और तब बाबा ने से उसके ऊपर बोला कि साइड सीन है इस प्रकार से, ये तो माना ज्ञान के आधार पर हाँ, बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था चेक किया, ऐसा हाँ, है अपनी ना। अवस्था चेक किया, ये हाँ, बात सही है। तो तो उसमें तभी से आप देखते होंगे कि दोनों तरफ दादी उस समय से बैठाना शुरू कोई नहीं की कि हाँ, कोई जी ऐसे जी जी जी। डिस्टरबेंस ना हो। और वो एक बहुत बड़ी घटना थी, और बहुत मैं बड़ी घटना जी थी। जी। दादी ने कहा कि मैं अपने लाइफ में ऐसी कभी ये नहीं हुआ। तो आपको निश्चय हो गया कि भगवान आते हैं वहाँ से। तब से मेरे दोनों दोस्त तो चले गए, बाकी मैं रह ही गया। तो आप फिर तब से जो है सेंटर में समर्पित कब हुए? समर्पित उसी टाइम से। उसी टाइप से। तो मम्मी पापा से कोई डिस्टरबेंस, घर कोई से, परिवार डिस्टर्बेंस, से? सब सपोर्टिव है। सबके कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहनें हैं। सब लोग ज्ञान में चलते हैं? सब अभी अपने लौकिक में है। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ घर में आप ही ज्ञान में मैं चलते ही हैं? हूँ तो आप घर के सबसे बड़े हैं? बड़े। तो घर के बड़े होने की जिम्मेवारी बहुत होती है, तो छुट्टी मिल गई? सपोर्ट जो भी होता है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई, बाकी अच्छा। तो माना कोऑपरेटिव आपको परिवार ने दिया कि आप जो है जाइए और फिर आप खुश रहे अपने जीवन में। तो अनिल भाई, जैसे कि आप चलते चलते इतनी 25 साल कम नहीं होता है, इस 25 साल में बहुत सारे विघ्न आए होंगे, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ब्राह्मण परिवार से। इन विघ्नों को आप कैसे पार करते हैं? एक्चुअली एक बार मैंने कमल में ही दादी की मैंने पालना ली है। जब से उनके पास रहता था, बैठता था, तो दादी हमेशा कहती थी, दादी को जब आई थी कृष्णनगर तो दादी ने बताया था मेरे को कि जब मैं आई थी तो दादी आते समय बहुत उस समय अकेले जमुना पार में आना, सेवा करना। तो उस समय दादी ने कहा बाबा ने मुझे दिया था कि सब बना बनाया मिलेगा, अच्छा, वरदान दिया था? वरदान। तो वही वरदान दीदी को भी मिला था। अच्छा। तो दीदी हमेशा स्माइल, मतलब कोई भी परिस्थिति आती है तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। और दीदी का मैं एक चीज़ मैंने सीखा कि हमारी जो उर्मिला दीदी है, उन्होंने हमेशा बताया कि कोई भी कार्य होता है उसके पहले अगर विघ्न आता है तो समझ लो उसमें सफलता हुई पड़ी है। तो मैंने देखा बहुत सारे इवेंट हम लोग करते रहे, बाकी उसके पहले पेपर बहुत आते रहे, बाकी वो इवेंट उतना ही सक्सेसफुल होता था।
एक बार की घटना है कि हमें पहली बार जगह मिली थी गरिमा गार्डन में। तो वहाँ पर हमारे केशपाल भाई है, तो उन्होंने जगह दिया था 200 गज का बनाने के लिए। तो वहाँ भी बहुत बहुत सारे विघ्न आए। बाकी दीदी का सपोर्ट और बाबा का सपोर्ट, मैं संकल्प करता था तो वो काम, एक बार हमें लेंटर डालना था तो बहुत बड़ा विघ्न आया था। और बाबा से मैंने सारी कॉलोनी इंसल्ट देखना चाहती थी कि इनका इंसल्ट हो कि बनाएंगे कैसे। और वो काम जब सक्सेस हुआ तो उस एरिया में लोगों को ये हो लगा कि इनके अंदर कितनी यूनिटी है कि इन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम को भी सेम डे में करके दिखाया, चैलेंज को, कि ये कंप्लीट हुआ। ये संकल्प शक्ति भवन का निर्माण प्रभाव। का कार्य चल रहा था उसमें। जी जी जी। तब से मेरा 24 साल में एक ही चीज ये है, थॉट प्रोसेस। अगर आपका थॉट बहुत स्ट्रांग है और बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा उसको तथास्तु करता ही है। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया। मेरा, जैसे बहुत से लोगों को मुरली से, योग से, इन चीज़ों का रहता है, बाकी मेरा इनमें से है थॉट प्रोसेस के ऊपर कि आपका थॉट अगर अच्छा है और स्ट्रांग है तो बाबा उसको भी तथास्तु करता है। नेचुरल है कि अच्छाई के साथ भगवान होता है, बुराई के साथ रावण होता है। और आपके जीवन में भी वो सत्यता, निर्भयता और निर्मलता होने के कारण जो है आपके हर संकल्पों को भगवान ने साकार किया है। अनिल भाई, जैसे कि आप जब इस कारवां में, आध्यात्मिक यात्रा में चले गए, उससे पहले जब बचपन में थे, भगवान किसे मानते थे? मैं सच बताऊं तो मैं किसी को भी ये नहीं किया। जाता था, मंदिर गया, शिवलिंग, शिव जी की शिव करता जी था, की। शिवलिंग में गए, जल चढ़ाने गए, वहाँ तक था। घर वालों के साथ चले गए। अच्छा। बाकी मैं उस ये नहीं था। बाकी ये चीज जो मिला, क्योंकि उसमें मेरे को किसी गुरु का मैं चेला नहीं बना। बहुत से लोग गुरु मंत्र ये क्या करते थे, बाकी मैं कभी उसमें गया नहीं। अच्छा। मेरे को ये जो मेरे को लगा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मेरा खुद का परिचय और मुझे चार्ज किससे होना है उसके ऊपर ये था। बहुत सुंदर। तो आप जब आते हैं मधुबन में, पहली बार जब मधुबन में आए, दादियों को देखा, क्या प्रेरणा मिली उनसे? बड़ी दादी का एक छोटा सा घटना बताता हूँ। दीदी के पास एक माता आई, उनको कुछ पैसे देने थे दादी को। तो जा रही थी बड़ी दादी से मिलने, तो दीदी ने कहा कि आप भी चलोगे मिलने? तो मैंने कहा दीदी, तो मेरे मन में था कि दादी तो उनसे मिलेंगी ना, कि उनको पैसा देना है, उनको दृष्टि मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कहे ऐसा कुछ नहीं दादी, ऐसा ये नहीं। तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि उस समय ना ठंड का मौसम था, यही टाइम था, क्योंकि उस समय ज्यादातर बाबा मिलन 31 दिसंबर ही होता था दिल्ली का ठंड। जी जी जी। तो उसमें सुबह का टाइम दादी का बहुत अच्छा सीन होता था। एकदम फ्रेश होके दादी निकली होती थी, दादी के बाल खुले होते थे, धूप में बैठती थी। धूप में बैठती थी, वो जो कॉटेज आंगन है। में। जी जी जी। तो वहाँ गए हम लोग तीनों। तो बड़ी दादी ने और दीदी ने कहा कि ये दें, तो उन्होंने जो सहयोग था वो दिया और दादी ने उनको ये टोली दिया। उसके बाद मेरा नंबर आया, दीदी ने मिलाया, कहती अच्छा। तो मैं नीचे बैठा और उनको मुन्नी दीदी ने वो टोली दिया कि आप दे दो इसको। और उस समय दीदी कहीं चली गई, कुछ काम आया हो। तो दादी का हाथ में टोली और मेरा हाथ ऐसे था। और 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तक दादी मुझे दृष्टि देती रही और कोई डिस्टरबेंस नहीं। उधर से दीदी आई, मुन्नी दीदी, तो उन्होंने कहा दादी दो तो से, अरे दे रही हूँ ना, क्यों घबरा। तो वो मैंने उस दिन अनुभव पावरफुल मुझे मिला कि दादियों में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, कि भावना का ये है कि आपकी जैसी भावना है वो पूरी करती थी दादी। मैंने तो कुछ उस समय नया नया था, मैंने तो कुछ सहयोग का ये सब था नहीं। 10 से 15 मिनट बहुत होता है। पूरा वो मोमेंट आज तक मैं बोला कि आई एम लकी कि इतना दादी टाइम किसी ने लिया नहीं होगा उनसे। अच्छा। ये पहले आपने मिलन में ही 10-15 मिनट दादी से दृष्टि लिया। वाह। और कमलमणि दादी से? कमलमणि दादी से तो मैं शुरू से मुझे प्यार करती थी हमेशा, कि हमेशा सपोर्ट करना, कोई भी कार्यक्रम में आगे बढ़ाना। दादी हमेशा जब तक लास्ट मोमेंट तक भी मुझे बहुत प्यार करती थी, टोली देती थी, कोई भी सेवा में आगे रखती थी।
जबकि मैं स्वास्थ्य विहार में रहता था, फिर भी दादी का प्यार हमेशा मिलता रहा। और दादी हमेशा कहती थी वेट एंड वॉच। परिस्थिति आई तो उस समय अपनी स्थिति अच्छी करके रख लो। और एक बार क्या है कि मैंने एक चीज दादी से सीखी कि दादी ने हर चीज को मान लेती थी। एक बार मैं कमल में दादी ने मुझे बुलाया और मैं लेट हो गया 1 घंटा। तो दादी ने पूछा क्यों, कैसे लेट हो गया? तो मैंने झूठ बोल दिया कि दादी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो कहा ठीक है, सच्ची बोल रहे होंगे, तो हो गया होगा। और मैं जैसे ही निकला तो गाड़ी मेरी पंचर ही हो गई। तब से मैं दादी के सामने, किसी भी दादी के सामने जो पूछती थी मैं झूठे बोलता वो था। वरना नेगेटिव संकल्प करना भी हाँ, सिद्ध हो गया वो। मैं बोला ना कि थॉट प्रोसेस के ऊपर मैं उसी 2-3 घटना के बाद से मैं रहा कि जो बाबा से आप कहते हो वो आपका बाबा कहीं तथास्तु कर दिया तो आपको मिलना ही मिलना है। नहीं, अगर अच्छा या आपने बुरा हो नेगेटिव आपने किया, अगर बाबा ने उसको तथास्तु कर दिया तो उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत सुंदर। और ये मैं समझता हूँ कि जब से आपको पालना मिली कमल मणि दादी की, वही एक वरदान मिला और आप आगे बढ़ते गए। बहुत सुंदर। मैं गुलजार दादी का मेरे को वरदान मिला था जब मकान बना रहा था। तो कॉटेज में ही दादी ने कहा था कि आप जितना ईंट लगे ना उसको काउंट करना, अच्छा। और उतने आपको दुआएं आपके साथ रहेगी। तो मैं जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट आती है ना, मैं पहले उसको काउंट करता हूँ अच्छा। और कहता हूँ कि बाबा ये सारे आपने मुझे दुआएं दी है सारे। अच्छा। ये उनका खास वरदान था मेरे लिए, तो वो जो गुलजार एक दादी का। आप पूरा जो है ऐसा लगता है जैसे कि दुआओं से भरपूर आप गंगा हो। यस, भरपूर। मैंने जो चाहा मधुबन में हम्म। वो मुझे मिला है। वाह। बाबा के सामने मैं आपको बताता हूँ, एक बार उसमें बाबा से स्टेज पर मिलते थे। तो 3-4 साल हुए थे मुझे। तो मैंने दीदी से कहा कि मुझे पास चाहिए। दीदी ने कहा बाबा से तू योग लगा, अगर मिलना होगा तो मिलेगा, बाकी मैं किसी को नहीं कहने वाली, ना दादी को भी कहूंगी कि पास दो। तो मैंने कहा देखते हैं यूज करके। मैंने सुबह अमृत बेले से बाबा को कहा कि बाबा आज मुझे स्टेज पर आपको मिलने आना है, कैसे आना है वो आप देखो। शाम हो गया, मैंने अपने साथ एक भाई को भी उसमें योग में किया कि आप मेरे लिए योग लगाओ कि आज स्टेज पर जाए। तो शाम हो गया, बाबा भी आ गया। मैं बोला बाबा नहीं बुलाए गया। तो अचानक से मेरे फोन आया कि दीदी का कि दादी ने कहा कि एक पास ना, उनको पता नहीं कैसे संकल्प कि उसको पास दे दो, स्टेज पर जाए, पूछ लो जाएगा क्या। फोन आया, मैं बोला कौन नहीं जाना चाहेगा। सही बात। और मैं उसमें जितने लोग मिल रहे थे सबसे छोटा मैं ही था। अच्छा। मुझे ये भी लगा, हिचकिचाहट भी थी कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में बाबा से कैसे मिलने जाऊं। तो बाबा ने उस समय भी स्टेज पर मैं मिला। और दूसरी बार भी मैं मिला था 31 दिसंबर रात को 11:55 से जो 12 बजे तक का चलता ना, वो घंटी बजती थी। जी जी जी। तो मैं सबसे लास्ट में था। और जब लास्ट में था तो उस समय सब होता है ना कि स्टेज पर से हटा देते हैं। तो सब चलेगा और मैं बाबा के सामने खड़ा रहा, पूरे घंटी बजते थे एकदम 12 बजे तक मैं बाबा से डिस्टिल ही हूँ। मैंने वरदानों से अपने आप को भरपूर किया आपने। आपकी हॉबी क्या है? नवीनता होनी चाहिए। कुछ नया अपडेट। तो पुरुषार्थ में क्या नवीनता आप लेकर आ रहे हैं 2026 में? 2026 में मेरा यह है कि थॉट प्रोसेस पर काम करना। कि आज के डेट में जितना लोग बिजी है ना तो कोई बुक पढ़ने को तैयार है, ना कोई क्लास करना चाहता है। तो मैं उनको बाबा ने कहा ना कि खेल खेल में ज्ञान देना। मैं जिसको भी बुलाता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि आप उनसे बात करो। वन वे नहीं क्लास करानी है कि आप बोले जा रहे हैं और वो सुन रहे हैं, नहीं। उसमें एक्टिविटी भी हो, योग भी हो, और ऐसी क्लास होनी चाहिए कि अगर आपका सुनने वाला जो श्रोता है उसके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑफ टाइम, जितना हो सके प्रेजेंट में रहे। हाँ, प्रेजेंट में रहे और उनके लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं ना उससे मैच करता हो। उनको चाहिए क्या, जैसे शिवानी दी से कैसे लोग सुनते हैं, शिवानी दी को वो सुनते हैं कि उनके लाइफ में वो घटना हो रही है, उससे फेस करना। तो उस तरह से मैं एक्टिविटी कराने का वर्कशॉप्स में मेरा ये रहता है। स्कूल्स में बच्चों के लिए है, वैल्यूज के ऊपर। वैल्यूज के ऊपर। अच्छा। एक बार मेरे को याद है कि
मैं वहाँ पर बैठे हुए थे पांडव भवन में, अकाउंट्स ऑडिट में हम लोग जाते थे, तो उस समय दादियाँ होती थी, रात को 9 से 10 में चिट चैट होता था, छोटा ग्रुप होता था। तो उसमें किसी ने पूछा दादी से कि दादी आपके इतने हजारों सेंटर्स हैं, तो कैसे आप पहचानोगे कि वहाँ के स्टूडेंट कैसा होगा? तो सबसे सिंपल काम है, वहाँ के टीचर को मैं मिल लूँगी, उससे पता चल जाएगा कि वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं। तो मेरे को यही मिला कि देखो, दादी, कमलमयी दादी हमेशा स्माइल फेस, और उनकी पालना की पली हुई उर्मिला दीदी जो हमेशा स्माइल रहता है। ये स्माइल जो है याद से, परमात्मा की याद से मिलती है। नेचुरल बना के रखना है, कोई परिस्थिति आ जाए तो भी। ये चीज मैंने सीखा है कि दादी कहती थी कि तुम, हाँ, शरीर भी छोड़ दो ना तो तुम्हारा स्माइल जैसा होना चाहिए फिर। और नेचुरली वो तपस्या ही लेकर आता है। जितनी आपकी तपस्या रहेगी उतना ही चेहरे में स्माइल होगा, स्माइल और रहेगा। उतनी ही सारी परिस्थितियाँ एक सहज रीति से पार होती जाएगी और हम कर्मातीत के नज़दीक पहुँचे। हॉबी घूमना, पूरे नया जगह में घूमना, भारत का चक्कर लगाना। बहुत सुंदर। आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या में वो अमृत बेले, सुबह उठना और मुरली क्लास, दीदी कई बार चांस देती हैं मुरली सुनाना, ये हफ्ते में एक बार होता है हमारा। फिर उसके बाद कोर्स भी कराना, क्योंकि दादी ने कहा था तुम्हें ऑलराउंडर बनना है, कमलमयी दादी ने कहा। तो बाबा ने मुझे कोई भी कार्य मिलता है, कोर्स भी कराने का मौका मिलता है तो कोर्स भी करा दिया। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी पूरी। हाँ, आज भी बाबा ने कहा ऑलराउंडर बनना है, चाहे झाड़ू ऑर्गेनाइज, मारना है, चाहे कुछ बर्तन भी मांजने मिले, हैं। मैं हिचकिचाता नहीं, झाड़ू मारना हो चाहे बर्तन भी धोने को मिल जाए, उसमें बाबा कर की सकता सेवा हूँ। है। वो बाबा की सेवा। और एक चीज आशा दीदी ने एक बार मैं सुना था कि थकान तब होती है जब आप उसको महसूस करेंगे। ड्यूटी समझते हो। अच्छा। जैसे कई बार आपको मान लो एक ड्यूटी मिल गई कि सारे दिन में कुछ काम करना है, आप उसी को कर रहे हो, तो कंप्लीट होते होते तक आप थके हुए हालत में होंगे। अगर आपका सेवा है तो एवरी टाइम यू आर देही अभिमानी ऊर्जा। होकर करेंगे तो फिर थकान नहीं लगेगी। अगर देह अभिमान होकर करेंगे तो थकान लगेगी। दे अभी मैंने ड्यूटी शब्द अगर आ गया ना, कि जैसे कहते हैं ना कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही अच्छा, पड़ेगा। शब्दों का भी फेर है। शब्दों का फेर है। ड्यूटी अगर समझते हैं तो मेंटली लेवल पर आप थके हुए रहेंगे। मजबूरी में करना ही पड़ेगा मुझे। नहीं, अगर सेवा है तो उसमें कभी भी आप कोई भी इवेंट ले लो, आपको पर्सनल लेवल पर कोई इवेंट दे दिया जाए, तो जब तक नहीं खत्म होता वो 24 घंटे भी लग के उसको सफल करते हैं ना। सही बात। थकान कब होती है? जब कंप्लीट हो जाता है। जी 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 जी, बात सही बोले अनिल भाई। अनिल भाई, आज युवा पीढ़ी जो है तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब पी के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उस कैसे वो बस निर्व्यसनी बने वो? इसमें भी थॉट प्रोसेस का ही है कि वो अपने जितने नेगेटिव थॉट्स को मल्टीपल कर रहा है ना, मल्टीपल थॉट्स चला रहा है, तो वो परमात्मा उसके तथास्तु कर रहा है, तो उसी में ही जा रहा है। मेरे पास जो भी आता है मैं कहता हूँ कि भले ज्ञान में चलो या मत चलो, बाकी ये ध्यान रखो कि 24 घंटे में एक थॉट आपका सेलेक्ट होना है। अगर आपने सारे दिन में खाली कह रहे हो कि मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, चाहे मुझे बहुत टेंशन है, और वही सेलेक्ट हो गया तो हो टेंशन ही जाता तो है लेंगे। होता ही है। जी जी जी, बहुत सहज है, बहुत सरल है आपने। एक हमारे पास डॉक्टर विक्रमादित्य जी है, उन्होंने थॉट प्रोसेस को एक बार चेक कर रहे थे, तो वो वसुंधरा से स्वास्थ्य विहार आना था और शाम का 7:30 बज रहे थे। उसमें 15 रेड लाइट्स होते हैं, तो उनको लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बोला हम दोनों मिल के बैठते हैं और बाबा को एक थॉट देते हैं, यूज करते हैं कि बाबा हम जहाँ भी जाए ग्रीन लाइट होनी चाहिए, और एक भी संकल्प नहीं चलाना है बीच में कि ट्रैफिक, मेरे डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाए और जाम में मुझे नहीं फंसना है, कहीं भी रेड लाइट नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। और आप उस दिन विश्वास करेंगे, वो जिस रेड लाइट पर गए वो ग्रीन मिलता रहा और हम 15 से 20 मिनट में अपने सेंटर भी पहुंच गए। तो उनको भी लगा कि थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो सबसे पहले हम थॉट क्या क्रिएट करते हैं कि कहीं मिलेगा
नहीं मिलेगा, कहीं संशय चला है तो तो नहीं फिर गया, संशय वाला होगा। तो 100% हो जाएंगे। तो आपका, तो इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस आपका वो तथास्तु हो गया, तो वो एग्जीक्यूट तो होगा ही ना। सही बात है। तो इसलिए जो युवा पीढ़ी है, अपने बॉस का प्रॉब्लम है, चाहे कुलीग से प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, गुड लिसनर नहीं है। आज के डेट में कोई भी, मेरे पास जो कई बार मैं कोर्स कराने के लिए बैठता हूँ तो 2 दिन लगते हैं उनकी बात सुनने में, उसके बाद कोर्स स्टार्ट हो। मैं बोलता हूँ कि जब तक आप पहले नहीं खाली होंगे तब तक ये नहीं। तो लोग अपने गार्बेज लेके घूम रहे हैं कि जहां उनको डस्टबिन मिलेगा वहां डालेंगे, डालेंगे। और कोई मिलता नहीं है, जी जी जी। उनकी बात सुनने वाला कहाँ मिलता है। तो वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इन चीजों का साधन को यूज करते हैं। तो वहां भी तो थॉट प्रोसेस ही है ना। बहुत ज्यादा थॉट आप चला रहे हो तो डिप्रेशन में जा रहे हो, और नहीं चला रहे हो तो स्ट्रेस में हो। नहीं चला रहे हैं, वो बैठ के एक ही चीज में फंसा हुआ, क्यों कहा है माना मैं, बंधन में है, तो निर्बंधन बनने के लिए क्या किया जाए? जिसमें एक तो सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना, माइंड जो हमारा उस समय सोया होता है उसको एक्टिवेट करना, और मेडिटेशन को यूज करना। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नेचुरल रूप से हमारा जो है जीवन जो है, हमारे विचारधारा शुभ भावनाओं से भर जाता है, और हम सदा इस पॉजिटिव बने रहते हैं। बहुत खूब अनिल भाई, आपसे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों, जीवन में नेचुरल रूप से उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन अनिल भाई ने एक थॉट्स पावर्स जो इन्होंने अपने जीवन में बनाया है, एक यूनिक चीज़ है। जितना हम अपने संकल्पों का संचित मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तभी ये थॉट्स पावर काम करती है। और ये इन्होंने 25 साल से ये तपस्या किया है, और अपने संकल्पों को यूज करते हैं, और संकल्पों को यूज करके हर रास्ता को, हर विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के साथ फिर एक नए समय पर, फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए